गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा प्रेमी सज्जन पे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के इस 17वें अध्याय का हम निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं। अर्जुन शुभ कर्मों के बारे में चर्चा करता है और उस चर्चा में उसने भगवान से पूछा है कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं लेकिन शुभ कर्म कर रहे हैं तो उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा किस प्रकार की होती है। भगवान ने कहा 3 प्रकार की, सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक श्रद्धा किसे कहते हैं? भगवान ने बताया कि जो भगवान को 5 रूपों में से किसी में भी मानते हैं या 5 में मानते हैं और निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं। भगवान श्री हरि नारायण, भगवान सदाशिव, माँ भगवती, गणपति बाबा और सूर्य नारायण, जो इनको या इनके अवतार उनको भगवान मानते हैं और भगवान मान करके इनका पूजन करते हैं, वह सात्विक भक्त कहलाते हैं। लेकिन ये पूजन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है तो सात्विक है। अगर यदि उनका ये भजन, उनका ये पूजन चाहतों के लिए है, निष्काम नहीं है, सकाम है, संसार की चाहत वाला है, तो जैसी चाहत है उसके अनुसार ही फिर आगे उसको अन्य संज्ञाएं दी जाती है। इसके अलावा कहा कि जो 33 कोटि के देवता हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, ये 33 प्रकार के जो अन्य देवता हैं, इनका भी जो निष्काम भाव से पूजन करते हैं वो भी शास्त्र विधि के अनुसार कर रहे हैं, उनको भी सात्विक माना गया है। अब इसके बाद भगवान ने जो बात कही है आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब भगवान कहते हैं यक्ष रक्षांस ही राजसम, कहते जो राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भगवान का पूजन करते ही नहीं। वो किसका करते हैं? यक्षों का पूजन करते हैं या राक्षसों का पूजन करते हैं। कहते इन दोनों का जो पूजन होता है
उनके पीछे भाव क्या रहता है। कहते यक्ष लोग जो होते हैं ना, उनका संबंध विशेष रूप से धन से होता है, धन के संग्रह से होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो भाई इनके जो अध्यक्ष हैं वो यक्षराज कुबेर है। यक्षराज कुबेर, और कुबेर कौन है? धनाध्यक्ष है भाई, सारे धन के मालिक वही हैं। कुबेर के खजाने भरे पड़े हैं, धन के वितरण की व्यवस्था ये कुबेर ही देखते हैं। देवी तो लक्ष्मी जी है, लेकिन धन के वितरण की व्यवस्था भगवान ने कुबेर को दे रखी है। तो कहते जिनको धन की चाहत विशेष होती है वे यक्षों का पूजन करते हैं, और दूसरे कहा कि राक्षसों का पूजन करते हैं। और राक्षसों का पूजन करने वाले कौन लोग होते हैं? कहते जिनके विनाशक भाव होते हैं, जो संसार का विनाश करना चाहते हैं, दूसरे का विनाश करना चाहते हैं, वो राक्षसों का पूजन करते हैं। ये जो यक्षों का पूजन है या राक्षसों का पूजन है, इनमें सकामता ही सकामता दिखाई देती है, इनमें निष्कामता नहीं है। धन तो सारा ही संसार चाहता है भाई, लेकिन धन के लिए पागल हो जाना, धन की लालसा इतनी कि बस सारे दिन धन के ही चक्कर में रहते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने आखिर में लिखा था, लोभी प्रियजिमी दाम। जो लोभी होता है उसे बस दाम ही दिखता, धन ही दिखता, धन के अलावा कुछ दिखता नहीं। तो ऐसे लोग यक्षों के उपासक होते हैं। और दूसरे भाई, ये मेरा पड़ोसी, ये फलाना, ये कैसे प्रगति करे, इसका विनाश होना चाहिए। उनका भाव होता ही है, ये क्यों प्रगति कर रहा है। संसार में एक ये बहुत बड़ा विकार है। व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी हो या ना हो, दूसरों के सुख से बहुत दुखी होता है। ये आम सांसारिक व्यक्ति की बात होती है। महान पुरुषों में इससे विपरीत भाव देखने को मिलता है। महान पुरुष दूसरे के सुख को देखकर भी सुखी होते हैं और दूसरे के दुख को देखकर भी दुखी होते हैं, और उनका भाव रहता है कि इसका सुख निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता चला जाए। उनका भाव तो ऐसा ही होता है, और इसका दुख निवृत्त हो जाए, ये महान पुरुषों की भावना होती है। संत तो शरीर ही दूसरे के लिए धारण करते हैं। पुरुषार्थ के कारण तुलसी धरो शरीर, या परमार्थ के कारण संतन धरो शरीर। संतों का कार्य तो परमार्थ है। परमार्थ माने दूसरे के लिए जीना। तो ये बेसिकली अंतर होता है। जो राक्षसों को पूजने वाले होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते हैं, सदा उनसे द्वेष करने वाले होते हैं। तुझे 2 रोटी बहुत बढ़िया भगवान दे रहा है, लेकिन दूसरे को 2 रोटी बढ़िया क्यों मिल रही है? दुख तो इस बात का है। परिवार में एक भाई मेरे से ऊपर कैसे पहुंच रहा है, भाई भाई को देख करके कुछ नहीं। और
दुर्भावना मन में बनी रहती है। मन के अंदर कहीं ना कहीं भाव रहता है कि बस कैसे भी हो इसका नाश, इसके पास जो इतना ये सुख आ रहा है, धन आ रहा है, मान सम्मान आ रहा है, पद प्रतिष्ठा आ रही है, कहते इसका विनाश होना चाहिए। तो ऐसे लोग राक्षसों की पूजा करते हैं। अब यहां पर ये पूजा करने का मतलब क्या है? राक्षसों की पूजा करने का मतलब है कि वो राक्षसी बन जाते हैं। पीछे आपने भगवान ने कहा था ना, कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, यो यत श्रद्धा से एव से, जब उसकी विनाश की इच्छा होती है दूसरे के, तो कैसा है उसकी श्रद्धा विनाश करने की? तो क्या है विनाश करने की श्रद्धा? तो राक्षसी होती है, वो तो राक्षसी है भाई। भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं इस बात। और जिसकी भावना दूसरे को सुख देने की है, तो सुख देने वाला तो देवता होता है। कह भी देते हैं संसार में, लौकिक व्यवहार में जब चर्चा करते हैं, कहते हैं हो ना हो, ये तो भाई देवता ही फलाने जगह पर आ गया, पता नहीं कैसे यहाँ आ गया, तो कोई देवता आ गया। तो किसको कहा गया देवता? जो दूसरों के लिए जीवन को जीता है, उसको देवता कहा गया। यो यत श्रद्धा से एव से। अब तीसरी बात कही, प्रेतान बोधगणाश्चान्ये यजन्ते तामसः जना। अब बात करते हैं तामसी लोगों की, जिनकी प्रवृत्ति तामसी है। उनकी बात करते हुए कहते हैं जो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं, वो तामसी कहलाते हैं। भूत और प्रेत कौन है, इसको परिभाषित करते हुए भूत और प्रेत के बारे में बात की गई है। कहते हैं कि जो मर गए उनको प्रेत कहते हैं, और जो बाद में भूत योनि में चले गए उनको भूत कहते हैं। भूत और प्रेत, आपने देखा होगा पहले प्रेत क्रियाएं होती हैं। भूत तो एक योनि है जो बाद में मिलती है। जब यहां से शरीर को त्यागता है जीव, तो उसके सारे प्रेत कर्म किए जाते हैं। इसके बाद ये भूत योनि, इन भूत प्रेतों का भी पूजन आप देखिए, शमशान में जाइए और शमशान में आप देखेंगे पता नहीं कितने में कपाली कुकुली से क्या कहते रहते हैं उनको। अघोरी कहते हैं कोई अपने को, कोई कपाली कहता है। सारे घृणित कार्य करने वाले, तांत्रिक क्रिया करने वाले, मुर्दे के ऊपर भी तंत्र मंत्र चलाने वाले। ये कौन है? कहते यही वो तामसी। ये सबसे निकृष्ट लोग होते हैं। वेश तो ये पता नहीं भाई किस किस का धारण कर लेते हैं, और लोग उस वेश को देख करके इनको पूजने भी लगते हैं, और कुछ शक्तियां भी अर्जित कर लेते हैं। ये ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करके कुछ शक्तियां भी अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उनकी सारी शक्तियां विनाशक होती हैं, अनिष्ट करने वाली होती है। और ये भूत प्रेती हो जाते हैं। जो इनको पूजते हैं सो वही हो जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त थी ना देखा ही तैसी। भूत प्रेत को पूजने के कारण से ये भूत प्रेत योनि को प्राप्त है। अब यहाँ पर जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करना चाह रहा था, अब वो विषय यहाँ पर उठाया जा रहा है। कहते हैं ये जो भूत प्रेत कहे गए ये, और एक हमारे यहाँ बात आती है पित्र।
आज पितरों के बारे में यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूँ स्थिति, तो इसलिए जरा सा इस ओर ध्यान कर लेना, क्योंकि सब अपने अपने पितृगणों को मानते हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पूजना चाहिए नहीं पूजना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए तो किस प्रकार से। तो आज अब हम उस चर्चा की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बाकी चर्चा थोड़ी संक्षेप में की है। कहते हैं नंबर 1 तो इस बात को समझ लीजिए कि जो प्रेत कहा गया है, इस प्रेत से पितर का मतलब नहीं लेना चाहिए। पितृ और प्रेत दोनों में अंतर है। पितृ जो है वो प्रेत नहीं है। पितृ क्या है? जो हमारे अपने, जिनके हम अंश हैं, हमारे माता और पिता या माता पिता के तुल्य, चाचा ताऊ, मामा, फूफा आदि, वे हमारे लिए पिता के तुल्य हैं। उनसे ऊपर बाबा दादी, नाना नानी, वो भी हमारे लिए और भी अधिक पूजनीय है। उनसे ऊपर परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, कहते ये उत्तरोत्तर अत्यंत पूजनीय है। इनका हम पूजन करते हैं तो ये पूजन हमारा तामसी नहीं कहलाता। पितरों का जो हमारा पूजन है वो सात्विक कहलाता है, क्योंकि वो शास्त्र विधि के अनुसार है। भगवान कह रहे हैं कि ये शास्त्र विधि के अनुसार आप कर रहे हो अपने पितरों का पूजन। शास्त्र की विधि भगवान ने स्वयं दी, भगवान ने स्वयं कहा इनका पूजन करना है, लेकिन इसमें निष्कामता होनी चाहिए। इसके अंदर निष्कामता होनी चाहिए। अपने पुत्रों का जो पूजन है वो निष्काम भाव से करना चाहिए। भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय में आया था 25वें श्लोक में वर्णन, और उसमें कहा पितृणयांति पितृव्रतः, कहते जो पितरों का पूजन करते हैं लेकिन सकाम भाव से करते हैं। पितरों का पूजन जो सकाम भाव से किया जाता है, उसके पीछे भाव क्या रहता है कि ये पितृ जो है हमारी रक्षा करेंगे। हम जो श्राद्ध और तर्पण करेंगे ना, इनको जो भी कुछ अर्पित करेंगे, वस्त्र, भोजन, जल, ये अपने पितरों के लिए अर्पित करते हैं। तो कहते हैं जो श्राद्ध और तर्पण आदि हम करते हैं, तो इससे जो है हमारे पितृ प्रसन्न होंगे। जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनसे अपेक्षा रखते हुए कि हम इनका पूजन कर रहे हैं, ये हमारा भला करेंगे। क्योंकि ये पितृ योनि एक ऐसी योनि है जो यहां से जाने के बाद भी इस लोक के अपने वंश में जितने लोग हैं उनसे जुड़े रहते हैं पितृ। तो कहते हैं उनका जो सकाम भाव से पूजन करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, और इसीलिए हम श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। और एक चीज और भावना रहती है कि आज हम इनका करेंगे, कल हमारे जो अंश हैं, आने वाली पीढ़ी है, कल को वो हमारे नाम का भी करेगी। ध्यान करना है। उनके मन में जब ये भाव होता है कि ये पीढ़ी हमारा करेगी, परंपरा चलती रहेगी। अर्जुन ने प्रथम अध्याय में इस विषय के ऊपर चर्चा की थी, लुप्त पिंडोदक क्रिया, कि महाभारत में जब सब ये कुल ही नष्ट हो जाएंगे तो पिंडोदक क्रिया नष्ट हो जाएगी। उससे जो है कुल घाती कहलाएंगे। जो कुल अपने पूर्वज हैं उनको नरक में ले जाने होंगे, आगे वो फिर कोई करने वाला ही नहीं रहेगा। तो यहां पर उस बात का भी भगवान जवाब दे रहे हैं एक तरह से, कि जिनके मन में भाव रहता है कि कल हमारा भी ये करेंगे इसलिए हम करें, ये क्या है? ये सकाम भाव है। और सकाम भाव को हमारे शास्त्रों ने कभी भी अच्छा भाव नहीं माना है। तो
इसके पीछे अब दो प्रकार का भाव आया। एक तो ये है कि ये शास्त्र की आज्ञा है इसलिए हम कर रहे हैं, तो ये सात्विक है। पितरों का पूजन भी ये शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हम कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, भगवान ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए, तो ये सात्विक माना जाएगा। और ये पूजा, पितरों की जो पूजा है इस प्रकार की, वो भगवान की ही पूजा मानी जाएगी। और दूसरा जो भाव भी बना हुआ है कि भाई इनसे तो हमारा भला होगा, हम पितृ से मुक्त हो जाएंगे, पितृ से मुक्त होना हमारा कर्तव्य है, बार बार हमें बताया गया है। ये पितृ लोग हमारे घर में धन के भंडार भरेंगे, ये पितृ हमारे रोगों को नष्ट करेंगे। तो ऐसे लोग ये राजसी प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं। और जो राजसी प्रवृत्ति के लोग पितरों में निष्ठा रख करके पितरों का पूजन करते हैं, कहते हैं उन लोगों की गति केवल पितरों के लोक तक ही होगी। कहते हैं वो इस शरीर का त्याग करने के बाद अपने पितरों में मिल जाते हैं, अर्थात उन्हीं के साथ जाकर के उसी लोक में जाएंगे भाई। उनकी गति भगवान के लोक को नहीं हो सकती, वे पितृ योनि में चले जाते हैं। और मेरे घटना याद आ रही है, ये चीज केवल हमारे यहाँ ही नहीं मानी जाती। मुसलमानों में एक बार की बात है, तो एक हमारे यहाँ एक रिक्शा वाला हुआ करता था, बुजुर्ग हो गया था, उसकी घरवाली मर गई। अब जब उसकी घरवाली मर गई तो फिर वो कब्रिस्तान में दफनाया जाता। तो उनका कुछ विवाद वो था उसके ऊपर, तो कहने लगे भाई दफनाना तो उसी में है। मैंने उससे पूछा भाई उसके ऊपर झगड़ा करने की क्या आवश्यकता करने दी? झगड़ा इसलिए करना है, कहने लगे वो जाके अपने परिवार में तो मिलेगी, वहां दूसरी जगह चली गई तो दूसरे परिवार में थोड़ी ना मिलेगी वो। वहां हमारे सारे जो परिवार वाले हैं वो सब भी तो वहीं दफन हुए, वहीं हैं वे सब। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ भी ये माना जाता है कि हाँ जी, तो यही तो है वो पितरों। अब वो कोई माने कैसे भी, क्या कह रहे थे? लोग आओगे, पुलाव खाओगे, फातिया पढ़ेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हाँ, उन्हीं की, मैं भी ऐसा ही है। तो क्या है, मान्यता है सब जगह वही है, थोड़ी सी विकृतियां आ गई हैं, क्योंकि सबका मूल तो भाई एक ही रहा है, सनातन से ही सब निकल के गए हैं। भले बाद में कन्वर्जन हो गया, लेकिन वो जो पुरानी मान्यताएं हैं वो तो आज भी हैं। हमने देखा मुसलमानों में भात देने की भी परंपरा है, और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें राखी बांधने की भी परंपरा है। किराना में जाकर के हमने बहुत सी चीजें देखी, उनके यहाँ भी आज भी बहुत लोग हैं जिनके परिवारों में आज भी राखियां बांधी जाती है। फकीर लोग होते हैं, उनके यहाँ राखी बांधी जाती है रक्षाबंधन वाले दिन। तो और भी बहुत सी चीजें, कोथली वगैरह देने का, वो भी सब चीजें हैं। तो परंपराएं तो वही है भाई। खैर, बात क्या है, जो पितरों में ही निष्ठावान होते हैं, बस हमने भी देखा बहुत लोग हैं, नाम तो नहीं लूँगा, मेरे संपर्क में कई लोग आए हैं इस तरह की, चर्चा करते रहते हैं कि बस हम तो रोज अपने पितरों पे जाते हैं, उनको मानते हैं, उनके अलावा हमें तो कुछ दिखता नहीं। तो ऐसे लोग वो पितर लोग को ही चाहेंगे 100%, उसमें कोई संशय नहीं। और जो पितरों का पूजन तो करते हैं,
लेकिन वो शास्त्र की आज्ञा समझ करके, परंपरा को समझ करके वो सात्विक होते हैं, उनकी गति भगवान तक भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। जो उनकी भक्ति के लिए कर रहे हैं वो सात्विक है, वो सात्विक अपने है। स्वार्थ के लिए कर रहे हो। हाँ, उनके लिए हम कर रहे हैं, वो शास्त्र ने आज्ञा दी है तो वो सात्विक है, वो भगवान का ही पूजन माना जाएगा, क्योंकि उससे उनको तृप्त करना है। और इसमें विशेष रूप से यहाँ पर स्पष्ट चीज जोड़ दी गई है, कहते हैं जैसे नारायण बलि होती है, जैसे गया श्राद्ध होता है। जब चलो चर्चा चली गई, मैं आपको बताऊं, देखो हमारे यहाँ जो पितृ योनि में हमारे पूर्वज चले गए हैं, उनकी मुक्ति का उपाय भी हमारे यहाँ पर बताया गया है। जिनके पितृ पूर्वज पितृ योनि में चले गए हैं, उनकी मुक्ति का जो उपाय बताया, वो ये बताया है कि सबसे पहले 16 दिन का जो श्राद्ध पक्ष होता है, इस 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में 1 वर्ष तो गया जी में रहें 16 दिन के लिए, 17वें दिन यज्ञ हवन करके भंडारा करें और 16 दिन वहां पर श्राद्ध तर्पण करें। वहां पर फल्गु नदी है, विष्णु पद, वो जो जगह है गया जी, एक गया नाम का असुर था, भगवान ने उसका संहार किया, लेकिन बाद में वरदान भी दिया और वहां पर अपना चरण, भगवान का वो जगह भगवान के चरण कमल माने जाते हैं, इसलिए विष्णु पद उसको कहते हैं। वहां पर लगभग सैकड़ों जगह हैं जहां पर विधि पूर्वक इन 16 दिनों में तर्पण किया जाता है। तो 1 वर्ष तो वहां पर जाने का विधान है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सेम वही प्रक्रिया 16 दिन की हरिद्वार में की जाती है। ये जो श्राद्ध पक्ष है 16 के 16 दिन, नारायण बलि, नारायण शिला है, तो वहां पर नारायण बलि के नाम से प्रसिद्ध है ये प्रथा। वहां पर 16 दिन तक पितरों को श्राद्ध तर्पण इत्यादि विधि पूर्वक कराया जाता है। और तीसरे कहा आखिर में जाकर के भगवान के धाम बद्रीनारायण में, वहां पर भी नारायण शिला ही है। एक जगह भगवान विष्णु के पद हैं, 2 जगह पर नारायण शिला है। वहां नारायण शिला पर 16 दिन तक रह करके अगर यदि ये श्राद्ध तर्पण किया जाता है तो कहते हैं निश्चित रूप से वो पितृगण जो भी पितृलोक में हैं सब भगवान के लोक को चले जाते हैं। बद्रीनाथ वो अंतिम जगह है जहाँ पर ये तर्पण करने से निश्चित रूप से भगवान के लोक को चले जाते हैं। और इसमें साथ में ये कहा कि अगर यदि इनके साथ में श्रीमद् भागवत कथा हो जाए, इन तीनों के साथ में श्रीमद् भागवत कथा हो जाए, तो कहने लगे फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचता पितरों की मुक्ति का। इसीलिए बारंबार श्रीमद् भागवत कथा की महत्ता का प्रतिपादन हमारे शास्त्रों में बेहद किया गया है। और हम भी इसीलिए कहते हैं, हम तो सभी से कहते हैं, अपने जीवन में कम से कम एक भागवत सबको जरूर करवानी चाहिए विधि पूर्वक। उसमें घर में पंडित बैठाए जाए, नामदी श्राद्ध आदि कराया जाए, पितरों का तर्पण कराया जाए, वो सारी क्रियाएं उसमें हों, एक मूल पाठ करने वाले पंडित जी हों, वो अवश्य कराना चाहिए। लेकिन अगर यदि प्रतीकात्मक रूप से भाई किसी का मिजान नहीं है, ये भी स्थिति है अब, क्योंकि भागवत ऐसी तो होती नहीं। अगर किसी का मिजान नहीं है तो वो एक काम करे कि स्वयं ही संकल्प लेकर के भागवत का पाठ करें। प्रारंभ किसी विद्वान पंडित से करा ले, समापन किसी विद्वान पंडित से करा ले, और बीच में अपने आप पाठ करे घर में। और पाठ परिपूर्ण होने के बाद यथासंभव जितना भंडारा उससे संभव है वो जरूर करना चाहिए। ये तो एक नियम है, मैं आपको बता दूं हमारे शास्त्र का। जब भी आप कोई भी शुभ कार्य करें
तो भंडारा जरूर करें। भंडारे का मतलब ये नहीं कि भाई आपको 1000-2000 आदमी का ही खाना करवाना है, ये जरूरी नहीं होता। कहते जितने पंडित हैं उनका भोजन तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जितनी जिसकी श्रद्धा है, जितनी जिसकी सामर्थ्य है, 2 आदमी का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, सो जो भी जिसका मन करा। लेकिन भंडारे का मतलब भंडारा गरीबों के लिए, भंडारा गरीबों के लिए है। जो हम लोक व्यवहार के लिए अपने मिलने जुलने वालों को निमंत्रित करते हो तो लोकाचार है, वो भंडारे की श्रेणी में नहीं आता है। वो लोकाचार है, उसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन भागवत के पास कुछ ना कुछ भंडारा हमें गरीबों के लिए अवश्य में करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र का विधान है। और भाई जिनका मिजान है वो खूब करें। पहले लोग तो भाई जब भागवत कराया करते थे तो भाई राजे महाराजे लोग ही कराया करते थे और इतने दान दिया करते थे, ऐसे यज्ञ किया करते थे, रोज ऐसे भंडारे चलते थे भाई, कोई गिनती थोड़ी थी। और दान कहते हैं पंडित लोग सारी जिंदगी बैठे खाएं, इतना दान दिया करते थे। लेकिन वो पंडित भी बड़े उच्च श्रेणी के पंडित हुआ करते थे। उनके जो मंत्र में जब भगवान का, देवताओं का, सबका आह्वान करते थे ना, वो सब आकर के विराजमान हो जाते थे, भाव होते थे। वो बड़े दिव्य स्थिति हुआ करती है। और बाद में जो कथावाचक होता है उसको सोने के सिंहासन पर, भागवत में जो लिखा है, सोने के सिंहासन पर भागवत जी को रख करके वो दक्षिणा में दी जाती थी। ये विधान था। गाय दान हमारे यहाँ हर शुभ कार्य में कंपलसरी था पहले। उसमें सोने के सींग बढ़वा करके, चांदी के खुर बनवा करके, हीरे मोती जड़वा करके, किसमें, जो उसके ऊपर वस्त्र डाला जाता है। पहले तो इस तरह से दान दिया जाता था। दान की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में गाई गई है। खैर वो तो भाई जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी सामर्थ्य। मैं यहाँ सामर्थ्य वाली बात की, अब हीरे मोती का तो है नहीं, अरे कोई बात नहीं, सोने चांदी का नहीं है, कोई बात नहीं, अरे बहुत बड़ी यज्ञ करने का नहीं है, कोई बात नहीं। आपने यज्ञ की बात आई, आपने अग्नि में घृत की 5 आहुति अगर भगवान के नाम से दे दी, जो भी मंत्र पंडित जी कहें उससे आहुति दे दी आपने, तो वो भी यज्ञ है। वो एक सूक्ष्म रूप हो गया। आपका भाव उसमें भगवान को तृप्त करने का है, वो भी यज्ञ हो गया। और आपने थोड़ा सा कसार बनाया और थोड़ी चींटियों को जिमा दिया, वो भी भंडारा हो गया। आप थोड़ी सी गैयों को खिलाए, वो भी भंडारा हो गया। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को एक बार भागवत जरूर कराना चाहिए अपने पितरों के, क्योंकि ये माना जाता है कि भागवत से बड़ा पितरों की मुक्ति का कोई दूसरा साधन नहीं। ये श्राद्ध भी है और तर्पण भी है साथ में, लेकिन भागवत कथा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। उससे तो पितर निश्चित रूप से अगर भाव से की जाती है, निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। तो खैर कहते हैं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हम जो पितरों का पूजन करते हैं, वो चूंकि शास्त्र की आज्ञा, इसलिए वो सात्विक ही मानी जाएगी। इच्छा रख करके मानेंगे तो भाई वो तो राजसी हो जाएगी, सात्विक में राजसी भाव आ जाएगा और फिर पितृयोनि की प्राप्ति होगी। एक चीज और आई, कहने लगे ये जो हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, चींटियों को कसार खिलाने की बात मैंने की, या अन्य अन्य जीवों को जो हम भोजन देते हैं, किसी भी रूप में भोजन देते हैं, तो कहते ये किस श्रेणी में आएगा? कहने लगे अगर यदि हम देखें, ये भी चूंकि शास्त्र ने ही आज्ञा दी, ये शुभ कर्मों में आता है। हमारे यहाँ जो शुभ कर्म वो है ना, वो इष्टापूर्त कर्म, जो आपूर्त कर्म है और इष्ट कर्म है, उनमें ये सारे शुभ कर्म आ जाते हैं।
प्रत्येक जीव की रक्षा करना इस मनुष्य का दायित्व है। संसार के प्रत्येक जीव को भोजन देना ये इस मनुष्य शरीर के लिए जरूरी कहा गया है। जीव मात्र का पालन करना मनुष्य का धर्म है। सबसे श्रेष्ठ आश्रम इसीलिए इसको कहा है, जो गृहस्थ आश्रम है ना, इससे श्रेष्ठ कोई आश्रम नहीं माना। कहते यही एक अकेला आश्रम है जो चारों आश्रमों का पालन करता है। ब्रह्मचारी को भिक्षा भी यही देता है, सन्यासी को आप देखिए उसका पालन किससे हो रहा है। भले ही सन्यासियों की हम जब बात करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, सब नतमस्तक होते हैं, सब उनका पूजन करते हैं, लेकिन उसका पोषण भी किससे हो रहा है? गृहस्थी तो करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। संसार में इससे श्रेष्ठ आश्रम नहीं है। इसलिए हम ये सोचें कि भाई सन्यासी बनकर ही गति हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। गति तो भाई तू किसी भी आश्रम में रहे, उसी आश्रम में रह के हो सकती है। और तू सन्यासी बनकर के पाप कर्म करता फिरे तो तेरी और ज्यादा दुर्गति होगी। जो रोज आपको केस सुनने को मिलते हैं ना, तो ये क्या, ये दुर्गति तो होगी, ये तो पापाचारी हो जाते हैं। तो ऐसे वस्त्र धारण करने से क्या फायदा? हाँ, वस्त्र धारण करने हैं, सन्यास की हमारे यहाँ परंपरा है, तो सन्यास ले, लेकिन अगर सन्यास ले तो फिर सन्यासी होना चाहिए, उसमें संपूर्ण त्याग होना चाहिए। हृदय से समस्त कलुषित वासनाओं का त्याग है भाई सन्यास। सन्यास का मतलब ही यही है कि हृदय के जितने कलुषित भाव है, हृदय में जितना मैल भरा हुआ है, हृदय में जो भी गंदगी है, उस सबको निकालना है, उस सब का त्याग करना है। और फिर जहां तक बात है भाई उसकी व्यवस्था, वो भाई प्रारब्ध है। किसी की भीख मांगते मांगते सन्यास की अवस्था पूरी होनी है, और किसी की कोठी बंगलों में रहते हुए, तो वो उसका प्रारब्ध है। वो तो जैसा बो रखा है वैसा भोजन उसको मिल जाएगा, वैसा आवास उसको मिल जाएगा, वैसा वस्त्र उसको मिल जाएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन उस चीज से सन्यास का कोई संबंध नहीं है। कोठियों में रहकर भी सन्यासी हो सकता है, और झोपड़ी में रहकर भी सन्यासी हो सकता है, रमता राम भी सन्यासी हो सकता है। बात है हृदय में त्याग का, कोई कलुषित वासना नहीं, कोई कलुषित भावना नहीं, कोई कीचड़ में, गंदगी में, समस्त विकारों से भी रहित, तो उसकी बात की जाती है। तो ये जितने भी शुभ कर्म है, कहते हैं ये शास्त्र की आज्ञा है। जैसे कर्मकांड की बात है, कहते हैं जैसे अवसर होते हैं और कुछ अवसरों पर कर्मकांड किया जाता है। महान पुरुष भी कर्मकांड कर लेते हैं, यद्यपि उनमें आसक्ति नहीं है। जैसे गणेश आदि का, षोडश मातृक आदि का, नवग्रहों का जो पूजन, पंडित जी जैसे वो वेदियां बना करके या आपकी थाली में जैसे भी वो पूजन करते हैं हम लोग, लेकिन उसमें भी भावना हमारी क्या है कि शास्त्र की आज्ञा है, इसलिए हम कर रहे हैं, ये दायित्व है इसलिए कर रहे हैं, उससे कोई अपेक्षा नहीं। तो कहते हैं वो पूजन भी फिर सात्विक माना जाएगा, क्योंकि वो शास्त्र विधि के अनुसार है। एक यहाँ पर और उदाहरण दिया जाए, कहते इसी विषय को लेकर के, कहते जैसे कोई स्त्री है, कहते स्त्री अपने पति की सेवा करती है तो उसका कल्याण हो जाता है, ये कहा जाता है। कहते वो अपने पति को परमेश्वर के समान मानती है तो उसका कल्याण हो जाता है। कहते भाई जहाँ तक विवाह की बात है तो विवाह तो सभी का हो जाता है, राक्षसों का भी हो जाता है, असुरों का भी हो जाता है, लेकिन पति तो सभी बन जाते हैं। भाई जब विवाह हुआ है तो पति तो रावण भी बन गया भाई, मंदोदरी का, लेकिन है तो राक्षस ही है, कल विनाश हो गया वैसे, कल तो उसे जला दिया ना फिर जब पैदा होगा फिर जला देगा। अब तो कल जला दिया गया, मार दिया गया, और आज तो भगवान का राज तिलक का दिन है,
आज तो राम राज्य की स्थापना का दिन है, आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ दिन है। तो कहते हैं कि जैसे एक पति की सेवा पत्नी करती है, तो कहते हैं पति की सेवा से कल्याण नहीं है। जरा गौर करना बात पर जो कह रहे हैं, कहना पति की सेवा करने से कल्याण नहीं हो रहा है, बल्कि सेवा वो जो कर रही है वो शास्त्र की विधि की जो बात की गई है, शास्त्र की आज्ञा को जो मान रही है, कल्याण उसके कारण से है। क्योंकि शास्त्र ने विधान किया है, क्योंकि भगवान ने विधान किया है और उसने उस विधान को मान करके पति की सेवा किया, इसलिए उसका कल्याण। तो कल्याण में सबसे बड़ी बात क्या है कि शास्त्र विधि ही कल्याण का कारण है। इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुझे शास्त्र की विधि को मानना चाहिए, शास्त्र की विधि के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। हमें सभी को शास्त्र की विधि के अनुसार भगवान का पूजन करना चाहिए, शास्त्र विधि का त्याग करके नहीं करना चाहिए। और इसी से गति है भाई। कहने लगे जो जिसका पूजन करता है फिर उसी को प्राप्त हो जाता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ एक बात हो रहा है जो पितरों से संबंधित है, वो विषय भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए पितृ जो है, ये मैं सबके लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान करने की बात है इसमें। कहते हैं हमारे जो अपने पूर्वज हैं वो हमारे पितृ हैं, समझ लेना। लेकिन दूसरे के जो पूर्वज हैं वो हमारे लिए भूत हैं। हमारे पितृ ही हमारे लिए पितृ हैं, दूसरे के पितृ हमारे लिए पितृ नहीं है, वो भूत हैं। इसे कहने के पीछे क्या प्रयोजन है? भगवान कह रहे हैं कि इसके पीछे भाव ये है कि पूजन केवल अपने पितरों का करना चाहिए, दूसरे के पितरों का नहीं। अब जब लड़की अपनी दूसरे घर में दे देते हैं, उसके लिए विधान नहीं है, उसके पितर वो हो जाएंगे जहां वो चले जाएंगे। अपने पितरों का पूजन करना चाहिए। और अपने पितरों में भी कौन कौन है, अब ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अपने पितरों का मतलब अपना कुल तो है ही अपने पिता का, अपने पिता का जो कुल है वो हमारे पितर है, अपनी माता का जो कुल है वो भी हमारे पितर है, और अपनी पत्नी के कुल में, पत्नी का कुल, उस पत्नी के कुल में जो सास ससुर हैं वो भी अपने पितरों में गिनती आती है। बस यहीं तक, इससे आगे नहीं। जो हमने सुना है उसके अनुसार बता रहा हूं, ये है पितर, बाकी नहीं, बाकी भूत है। तो इसलिए इनका पूजन करना चाहिए, ये शास्त्र विधि है। और शास्त्र विधि के अनुसार जो करता है वो समझ लीजिए वो भगवान का पूजन करता है, वो सात्विक कहलाता है। तो आज ये आपके सामने भगवान ने जो बात यक्ष की कही, राक्षसों की कही, पितरों की कही, तामसी और राजसी की कही, वो आज आपके सामने रखी है। आज के प्रसाद को इतना ही स्वीकार करें, क्योंकि अब तो भाई आज भगवान के राज तिलक का समय हो रहा है, और आज भगवान का राज तिलक करने के लिए अब जाएंगे मंदिर हनुमान टीला पर रामलीला में। अगर किसी का मन हो तो चल सकते हैं। पहले राज तिलक होगा, फिर वहाँ पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है, तो थोड़ा सा वो भी चलेगा, और उसके बाद जय राम भाई, फिर तो राम राज्य की स्थापना है। और राम राज्य की स्थापना में दैहिक दैनिक भौतिक ताप राम राज्य काहू नहीं व्यापा, ये राम राज्य की विशेषता है, राम राज्य की स्थापना की बात है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं विश्राम दे रहा हूँ। और कल द्वादशी है, द्वादशी जो हमारा भंडारा होता ही है वो, तो कल लाला जी की दुकान पर दोपहर में भंडारा होगा,
और रात्रि में फिर यहाँ माता अन्नपूर्णा का प्रसाद वितरित किया जाएगा। सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।